इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लेवल 6532 का रिजल्ट कैसे बनाए जाएंगे। यहाँ पर इससे ये चीज़ निकल कर आएगा ना कि जो बात यानी मान लेते हैं सी बैट के लिए या टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ चाहते हैं, बहुत सारे जोन में ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर जो कट ऑफ सी बैट के लिए गया ना वही कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ होगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ पोस्ट का कट ऑफ बहुत हद तक लो कर देगा। अब क्यों लो करेगा इसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक होने वाले रिजल्ट कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले किस लेवल का रिजल्ट बनाए जाएंगे इसका ऑफिशियल बात करेंगे कि किस तरह से ऑफिशियल तौर पर कहा गया। फिर इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस कैसे यहाँ पर काम करेगा इसके ऊपर बात करेंगे और इसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी लेवल के रिजल्ट के ऊपर। और फाइनल कंक्लूजन भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, क्या लोएस्ट कट ऑफ रहेंगे या आपका जो हायर स्कोर वाले कैंडिडेट है वही यहाँ पर लोग रिजल्ट ले पाएंगे। इसके ऊपर मेन फोकस होगा आज हमारा इस वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आप सभी को पता है कि लगभग सारे जोन में जो है 12 पोस्ट तो है ही। टोटल 4 कैटेगरी हैं, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2। अब यहाँ पर एक कैटेगरी जो है लेवल 4 का, ये कैटेगरी सिर्फ कोलकाता जोन में है। बाकी सभी जोन में लेवल सिर्फ 4 कैटेगरी है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आपको तैयार किया जाएगा कि लेवल वाइज रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। पहला रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा लेवल वाइज मेरिट लिस्ट सीट अलॉटमेंट का काम लेवल 6 के ऊपर होगा। इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया था आरआरबी मालदा या आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक मैं दे रहा हूँ। वहाँ पर क्लियर तौर पर आरआरबी ने कहा था कि जो रिजल्ट प्रिपेयर किए जाएंगे लेवल वाइज प्रिपेयर किया जाएगा। लेवल वाइज रिजल्ट इसलिए प्रिपेयर किया जाएगा कि जितना हो सके आसान किया जाए इस रिजल्ट को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पर जो आपका ये रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो कि लोग भी समझ पाए। तो इसके वजह से सबसे पहले रिजल्ट जो बनाए जाएंगे लेवल 6 का, जिसका लिंक मैं ऑफिशियली कंफर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को देखें। वहाँ पर 9 मिनट के बाद आप देखते हैं वहाँ से कई चीज़ें कंफर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ समझने के लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपने लेवल 5 का पोस्ट गुड्स गार्ड का नंबर 1 पे दे रखा है, ठीक है। सेकंड के ऊपर आपने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का दे रखा, सेकंड के ऊपर। थर्ड के ऊपर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट के दे रखा। और फोर्थ नंबर पर आपका मन क्या हुआ कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के दे रखा है, ठीक है। और 5वें नंबर पर आपने दे रखा है स्टेशन मास्टर का वाले लेवल 6 के ऊपर स्टेशन सीए का पोस्ट, और 6ठे नंबर पर स्टेशन मास्टर का दे रखा है। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे काम करेगा यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ पुराने रिजल्ट के ऊपर आते हैं जहाँ पर समझाने में मुझे आसान हो सके ये चीज़ किस तरह से बनेंगे। मान लेते हैं आपके जोन में सीए का पोस्ट 20 है, 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट हैं टोटल। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट चाहिए? 20 कैंडिडेट चाहिए। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं सीए के लिए, आप जब सीए के लेवल 6 ऊपर जो लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है उनमें से सिर्फ 10 ही कैंडिडेट ऐसे मिले जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस सीए को दे रखा था, फर्स्ट प्रेफरेंस सीए को दे रखा था। तो यहाँ पर कितने कोटा फुलफिल हुआ? सिर्फ यहाँ पर अभी भी 10 सीट बचे हुए हैं। अब ये 10 सीट और फुलफिल करने होंगे। सेकंड नंबर प्रेफरेंस देने वाले सीए का कैंडिडेट सिर्फ एक मिल पाया आरआरबी को, तो कितने हो गए? 11 कैंडिडेट फुलफिल हो पाए। अब यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस पर कितने कैंडिडेट मिल जा रहे हैं आरआरबी को? लगभग एक भी कैंडिडेट नहीं मिले। फोर्थ प्रेफरेंस देखे जाएंगे, फोर्थ प्रेफरेंस के ऊपर भी एक भी कैंडिडेट नहीं मिलते। 5वें प्रेफरेंस देखे जाएंगे, 5वें प्रेफरेंस के ऊपर लगभग 4 कैंडिडेट मिल गए। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? लगभग 15 कैंडिडेट हो गए। अभी भी जो 20 का कोटा है ये फुलफिल नहीं हो पाया। अब इससे क्या हो रहा है कि मेरिट को भी डाउन किया जा रहा है, मेरिट भी डाउन होगा और फिर पोस्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ के बॉटम तक पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा। ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। जितने कैंडिडेट लेवल 6 ऊपर एग्ज़ाम दे रखा, ज़्यादातर कैंडिडेट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है सीए ही है, ठीक है। तो ये तो सीए के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, ये जो है ना ये असल में कट ऑफ जो डाउन करेगा स्टेशन मास्टर के ऊपर डाउन करेगा। सीए के ऊपर कट ऑफ आपको डाउन कर मेरिट इतना डाउन नहीं होगा, पर स्टेशन मास्टर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से आप बात कर लो, जितने भी कैंडिडेट से बात करो, ज़्यादातर कैंडिडेट का आपको पोस्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर नहीं मिलेगा। बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जिनके स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं सी बैट के लिए टोटल कैंडिडेट को सेलेक्ट किए गए, 500 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, 500 में से 250 ही कैंडिडेट का क्लियर कर पाए सी बैट, और टोटल पोस्ट कितनी है? 100 है।
एक मिनट, हाँ सॉरी 100 पोस्ट है, 800 कैंडिडेट के सिलेक्ट किए गए, 800 कैंडिडेट के सिलेक्ट किए गए सी बैट के लिए, और जिनमें से सिर्फ 400 ही कैंडिडेट सी बैट क्लियर कर पाए। अब यहाँ पर सीट कितनी है, 100 सीट है। अब यहाँ पर बात आती है सीट अलॉटमेंट का, पोस्ट अलॉटमेंट का। तो इस समय पोस्ट प्रेफरेंस जो आपका है ये काम आने वाला है, और पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से मेरिट को डाउन किया जाएगा। पहले पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर आरआरबी को कितने स्टेशन मास्टर मिले ये देखा जाएगा। यदि पहले प्रेफरेंस के ऊपर सिर्फ 5 कैंडिडेट मिल पाए तो अब अभी भी 95 सीट खाली रह गए। अब सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, मेरिट को फिर डाउन किया जाएगा। मेरिट को डाउन करने के बाद सेकंड प्रेफरेंस में लगभग आरआरबी को 10 कैंडिडेट मिल पाए, टोटल 15 हो गए। थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस के ऊपर कितने कैंडिडेट डाल रखा है। अब यहाँ पर इसी तरह से फोर्थ प्रेफरेंस देखा जाएगा, और यहाँ पर 5 प्रेफरेंस आते आते लगभग 50 सीट फुलफिल हो पाए, आरआरबी के 50 सीट फुलफिल हो पाए। अभी भी 50 सीट खाली है। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जैसे आपने ऑफिशियल तौर पर बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑफिशियली इस बात को क्लियर किया गया है कि जो आपका रिजल्ट बनाया जाए, और रिजल्ट तो ऑफिशियली क्लियर आपको वीडियो से देखकर आपको पता चल गया कि आपको सबसे पहले लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट बनाया जाएगा। और यहाँ पर जब तक पैनल फुलफिल नहीं हो पाए, जितनी सीट है, जितनी वैकेंसीज है स्टेशन मास्टर के लिए, तब तक मेरिट को डाउन किया जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस को देखा जाएगा। जब तक पूरी तरह से 100 सीट है, 100 सीट फुलफिल नहीं हो पाते हैं। अब इससे ये होगा कि आपको कट ऑफ डाउन होते जाएंगे, और जो सी बैट के लिए कट ऑफ मान लेते 75 गए थे, तो यहाँ पर ये 75 के ऊपर ही फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखने के लिए मिलेगा आपको स्टेशन मास्टर के लिए। यहाँ पर इस चीज़ को मैंने हर वीडियो में, जितने भी वीडियो कट ऑफ के ऊपर, स्टेशन मास्टर के ऊपर बात किया, इसे इग्नोर किया, जिसकी वजह से मैंने फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कुछ ज़्यादा बता रखा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था कट ऑफ बनाते समय। अब ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अब यहाँ पर ऑफिशियली कह रखा है आरआरबी अपने हिसाब से, ये राइट जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है ना, यही राइट आपके पास है। सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस आपका वाला राइट है, इसके अलावा कोई राइट नहीं है आपके पास। आपका आरआरबी का मेन जो फोकस होगा, आरआरबी का जो पैनल है ये फुलफिल हो जाए। स्टेशन मास्टर के लिए 100 पैनल है, 100 कैंडिडेट को फुलफिल करना। 100 कैंडिडेट के लिए चाहे आरआरबी को 13 नंबर तक पोस्ट प्रेफरेंस क्यों ना देखना पड़े, कट ऑफ को, मेरिट को डाउन क्यों ना करना पड़े, यहाँ पर मेरिट को डाउन किया जाएगा। यदि मेरिट का सी बैट के कट ऑफ यदि 75 जाते हैं और 75 के ऊपर ही 100 कैंडिडेट फुलफिल हो पाते हैं, तो यहाँ पर 75 के ऊपर ही मेरिट बनाए जाएंगे। 75 सी बैट के लिए गया, 75 फाइनल सिलेक्शन के लिए ही जाएंगे। ये बात आप उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से समझ गए। ये तो हो गया लेवल 5 के ऊपर। तब ये तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि लेवल 6 के ऊपर इस तरह से काम रिजल्ट अब बनेंगे, और रिजल्ट इसकी वजह से बनने की वजह से कट ऑफ भी जो सी बैट के लिए जाएगा और उससे ज़्यादा अप नहीं होंगे। पर सी बैट के लिए यदि 75 जा रहे हैं तो मैक्सिमम +3 हो सकता है या +2 हो सकता है, यानी 78 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के लिए हो सकते हैं। यानी जो मैंने किसी जोन में लगभग 82 83 के आसपास बता दिया, ये गलत मैंने बताया, इसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को ध्यान नहीं दे रखा। तो मैं कई बार इस नोटिस को पढ़ा है, इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर तो मैं हमेशा ध्यान रखा, पर इस पॉइंट को मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब ये बहुत बड़ा मायने रखता है आपका मेरिट लिस्ट बनाने में। और आरआरबी ने एक चीज़ ऑफिशियली कहा भी था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, लेवल वाइज रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। यानी पहले जो सीट अलॉटमेंट का काम होगा, लेवल वाइज सीट अलॉटमेंट काम होगा। यानी पहले सीट अलॉटमेंट लेवल 6 के ऊपर हो गए, आपका मान लेते हैं सी बैट हो गया, ठीक है। सी बैट के लिए 8 टाइम्स कॉल किए गए, और 8 टाइम्स कॉल करने के बाद यहाँ पर सी बैट हो गया, फाइनल सिलेक्शन होगा सीए वाले कैंडिडेट को, यानी जितने भी कैंडिडेट होंगे ये सीए अपना पोस्ट ले लिया। जो बचे स्टेशन मास्टर का सीट अलॉटमेंट हो गया। अब देखा जाएगा लेवल 5 के ऊपर से, लेवल से यहाँ पर लेवल 6 का जितना भी काम होना था पूरा हो गया। अब लेवल 5 के ऊपर देखा जाएगा, और जितने भी यहाँ पर सीट यानी 100 पोस्ट हैं, 100 के पोस्ट कम से कम ये 100 कैंडिडेट का कंसीडर लेवल 5 के ऊपर नहीं किया जाएगा। लेवल 5 के ऊपर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये 100 कैंडिडेट जो हैं, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का काम पूरी तरह से हो चुका है। आपका फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस कुछ भी हो, आपका सीट अलॉटमेंट में 100 कैंडिडेट फर्स्ट ही प्रेफरेंस में पूरे हो जा रहे हैं आरआरबी को, तो सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देखा जाएगा। यदि सेकंड प्रेफरेंस आपका
फिर से मैंने एक गलत लाइन बोल दिया। इस गलत लाइन की वजह से लगातार मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये लाइन को आप इग्नोर कर दें जो भी बोला है। अब लेवल 5 के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चौथी बार नहीं चाहता मैं रिकॉर्ड करना। अब मैं एडिट करना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना हो सके वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, कि समय बचता है। एक एडिटिंग में कम से कम 2 घंटे वीडियो के लग जाते हैं, और वीडियो को रिकॉर्ड करने में 10 मिनट लगते हैं। तो मैं ज़्यादा बेटर प्रीफर करता हूँ रिकॉर्ड करके अपलोड करना। फिर लेवल 5 के ऊपर आते हैं। लेवल 5 के ऊपर भी यानी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर देखा कि जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर छठा और 5वें के ऊपर भी दे रखा है, तो यहाँ पर इनको पोस्ट मिल रहा है। और आरआरबी क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर आरआरबी ने एक ऑफिशियली कॉरिजेंडम किया, डाउन किया जाएगा मेरिट को जब तक आरआरबी के फाइनल फुलफिल नहीं होते हैं। थर्ड थिंग कि सबसे पहले जो रिजल्ट बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे लेवल 6 का रिजल्ट बनाए जाएंगे, देन लेवल 5 के ऊपर देखा जाएगा। ये यहाँ पर आपके पास कोई राइट नहीं है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर दे रखा है, सॉरी फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड दे रखा है, आपका मेरिट सीए के ऊपर बन रहे हैं और आरआरबी को सीए के लिए जो कोटा 20 कैंडिडेट का, और इसमें आप आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सीट जो मिलेगा सिर्फ सीए ही मिलेगा, गुड्स गार्ड्स के ऊपर कुछ भी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका फर्स्ट रिजल्ट जो बनाए जाएंगे लेवल 6 के ऊपर ही रिजल्ट बनाए जाएंगे। ये बात ऑफिशियली आरआरबी ने कहा है। अब यदि इस हिसाब से किए जाते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका काम बन जाएंगे। यानी जो भी आपने कहा, आपका उम्मीद है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस सीए के गलती की वजह से या जो भी सोच का आपने सीए के नहीं दे रखा, छठे नंबर पर दे रखा, यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से रिजल्ट बनते हुए बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे सीए के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट सीए को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा, तो ये आप उम्मीद मत रखो कि सीए के ऊपर कट ऑफ डाउन होगा। कट ऑफ जो डाउन होगा ना स्टेशन मास्टर के ऊपर डाउन होगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर के कैंडिडेट जितने से भी बात करोगे, ज़्यादातर कैंडिडेट के आपको मिलेंगे स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस पे कभी भी नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम ही कैंडिडेट मिलेंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ मायने आपको रखेगा यहाँ पर। अब बात आती है लेवल 5 के ऊपर। अब रिजल्ट बनाए जाएंगे लेवल 5 के ऊपर, और लेवल 5 के ऊपर भी ठीक वैसे ही देखा जाएगा। अब यहाँ पर लेवल 6 वाले कैंडिडेट जितने थे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेवल 6 वाले कैंडिडेट के लेवल 5 के ऊपर चेक भी नहीं किया जाएगा। हाँ, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर सीट अलॉटमेंट में नहीं हो पाए, वे कैंडिडेट या मान लेते वहाँ पर 100 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए, और टोटल कैंडिडेट का रिजल्ट कितने, लगभग 800 कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए थे सी बैट के लिए, 400 क्वालिफाई कर पाए सी बैट। अभी भी तो आरआरबी के पास जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बचे हुए हैं, 100 ही कैंडिडेट के यहाँ सीट अलॉटमेंट हो पाए। अब यहाँ पर इनमें से लगभग जो कैंडिडेट बचे लेवल 6 के ऊपर, अब यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर 200 कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो लेवल 6 के ऊपर भी रिजल्ट ले रखा है, लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट ले रखा है। अब इनको अब यहाँ देखा जाएगा। वहाँ पर यदि मेरिट नहीं बना तो ये 200 कैंडिडेट का यहाँ देखा जाएगा। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस इसी तरह से चेक किया जाएगा जिस तरह से वहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए चेक किया गया। जैसे यहाँ पर ही बात करें, गुड्स गार्ड पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही कम कैंडिडेट का आपको मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट से आप बात करना चाहो, बात कर सकते हो, उनसे एग्जैक्ट जान भी सकते हो गुड्स गार्ड कितने प्रेफरेंस देते हुए, बहुत ही कम मिलते हैं। इनके पोस्ट प्रेफरेंस लगभग 8वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर, या कुछ कैंडिडेट के 4थे नंबर पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड के मिलेंगे। अब इससे ये होगा कि गुड्स गार्ड का कटअप बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा। ये गुड्स गार्ड का आपका फाइनल सिलेक्शन होते हुए 70 के ऊपर जनरल कैटेगरी में भी देखने को मिल सकता है, या 74 के ऊपर भी कट ऑफ फाइनल मेरिट बनते हुए गुड्स गार्ड के पोस्ट के ऊपर देखने के मिलेगा। अब ये जो है ना, लेवल वाइज रिजल्ट बनाने की वजह से, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा सीट अलॉटमेंट के टाइम डाउन जाएंगे। ठीक है, यही मेन पॉइंट था, क्योंकि अब जितने लोग लेवल 6 ऊपर रिजल्ट ले रखा, मान लेते लेवल 6 ऊपर 5000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, 5000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, जिनमें से लगभग 1000 लोगों को रिजल्ट हुए, 1000 लोगों के रिजल्ट हुए। अब यहाँ पर 1000 में 100 लोग सेलेक्ट हुए, 900 कैंडिडेट। जरूरी नहीं है कि लेवल 6 के ऊपर भी 1000 में से जो 5000 वहाँ पर रिजल्ट दिया और यहाँ पर इनका रिजल्ट हो जाए। इनमें से आधे ही कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट हो पाएंगे, आधे कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट नहीं हो पाएंगे, जो नए कैंडिडेट यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये भी मायने रखती है इस रिजल्ट में। फिर इसके बाद लेवल 3 के ऊपर देखा जाएगा। लेवल 3 का फर्स्ट प्रेफरेंस यानी लेवल 5 का रिजल्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का काम हो जाएगा। जितना हो सके मेरिट डाउन करना, मेरिट डाउन किया जाएगा। फिर लेवल 3 के ऊपर देखा गया, फिर लेवल 2 के ऊपर देखे जाएंगे, और इसी तरह से रिजल्ट बनेंगे। तो यहाँ पर एक ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आया जाए तो ये हम कह सकते हैं, जो आपका
इसके वजह से इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस हो गए लेवल वाइज रिजल्ट बनाने की वजह से ये होगा कि आपको कट ऑफ उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना आप उम्मीद लगा रखें। कुछ पोस्ट के ऊपर आपको कट ऑफ 65 के ऊपर भी सिलेक्शन होते हुए दिखने के मिलेंगे और कुछ पोस्ट के कट ऑफ आपको लगभग 65 नहीं 70 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, 70-72 के ऊपर भी। कुछ पोस्ट का कट ऑफ 81, 82, 83, 86 और कुछ जो सीए जैसे पोस्ट है वहाँ 96, 91, 92 के ऊपर भी सिलेक्शन होते हुए देखने को आपको मिलेगा। इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। तो ये होगा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है रिजल्ट के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये लगातार मैंने वीडियो बना रहा था तो अचानक मुझे ये बात ध्यान में आई और एक कैंडिडेट ने मुझे मेल किया था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, तब मुझे पता चला और फिर इसके बाद ये नोटिस के बारे में जानकारी मिल पाया। तब देन मैं इस नोटिस को देखा तब मुझे लगा कि हाँ मेरिट डाउन किए जाएंगे जब तक पैनल फुलफिल नहीं हो पाए, चाहे 65 के ऊपर ही कट ऑफ क्यों ना बनाना पड़े, 60 के ऊपर ही कट ऑफ क्यों ना बनाना पड़े, 60 के ऊपर ही देखा जाएगा। आरआरबी को बस 100 सीट है, मुझे 100 सीट चाहिए ही चाहिए, 100 कैंडिडेट मुझे चाहिए, बस आरआरबी यही चीज़ देखेगा। आपका राइट क्या है, आपका कुछ भी है, ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा। आपका मेन चीज़ आपका यहाँ पर देखे जाएंगे ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस 13 नंबर पोस्ट प्रेफरेंस तक ही क्यों ना देखना पड़े असिस्टेंट मास्टर के लिए, 13 नंबर पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर देखा भी जाएगा असिस्टेंट मास्टर कैंडिडेट मिलता है या नहीं। ये चीज़ पूरी तरह से चेक किए जाएंगे। ये हो गए इस तरह से। अब ये चीज़ होगा ना कि आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ सीबेट के लिए जाता है ना उसी के आसपास या उससे +3, +2, +1 के आसपास ही फाइनल सिलेक्शन होंगे, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने हर वीडियो में इग्नोर किया था जिसकी वजह से सारे वीडियो को जो फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ है ना वहाँ पर थोड़े से आप डाउन कर लें। जितना मैंने बता रखा ना उतना हाई नहीं जाएंगे, यानी आपका 77 का सीबेट के लिए कट ऑफ किसी जोन में 72 जा रहे हैं ना तो फाइनल सिलेक्शन के लिए 75, 76 ऊपर भी हो जाएंगे। ये बात मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ। बाकी लेवल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेवल 3 के ऊपर भी ये चीज़ इम्पैक्ट पड़ेंगे, यानी बाकी लेवल में आपका सिलेक्शन हो गए तो आप लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर आपने रिजल्ट ले रखा है। जैसे बात करें कुछ कैंडिडेट के कमेंट आएंगे कि लेवल 3 और 2 के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। मान लेते हैं टोटल लेवल 5 के ऊपर 800 पोस्ट हैं आपके जोन में, ठीक है, और लेवल 6 के ऊपर 400 पोस्ट हैं, यानी 1200 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, 1200 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। अब ये 1200 कैंडिडेट जितने भी थे ना बहुत अच्छे स्कोर वाले थे, यानी 75, 78 वाले सारे स्कोर सेलेक्ट हो गए। अब ये कैंडिडेट आपके लेवल के ऊपर भी आए और इतना ही धमाल मचाया, यानी इतना धमाल मचाया। पर यहाँ पर जब सीट अलॉटमेंट की बात आएगी यहाँ पर ये तो इनका कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। जिनका सीट अलॉट हो चुका होगा लेवल 6, लेवल 5 के ऊपर, इनको कंसीडर लेवल 3 एंड 2 के ऊपर नहीं किया जाएगा। और नहीं किए जाने की वजह से लेवल 3 एंड लेवल 2 का कट ऑफ जो हाई का उम्मीद है ये थोड़ा सा राहत वाली बात है कि उतना हाई नहीं जाएगा जितना लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतना हाई जाएगा। बहुत एक तरह से ऑन एवरेज 80-83 के आसपास जो भी रिजल्ट यहाँ पर स्कोर कर लेंगे ना 83-84 के आसपास जनरल कैटेगरी में, कुछ पोस्ट इतना कट ऑफ रहेगा, कुछ पोस्ट के लिए 78-76 के आसपास कट ऑफ रहेंगे, यानी इसी तरह से बाकी पोस्ट के भी कट ऑफ जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।